आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में और गणेश चतुर्थी के महत्व के बारे में, क्यों मनाते हैं गणेश चतुर्थी का त्योहार और 10 दिन बाद गणपति जी का विसर्जन क्यों करते हैं, और गणेश चतुर्थी के इतिहास के बारे में और कुछ पौराणिक कथा के बारे में, और गणपति बाप्पा मोरिया क्यों बोलते हैं। तो आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। ओम गंग गणपते नमः। गणेश चतुर्थी, जिसे गणेशोत्सव भी कहते हैं, हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भारतीय कैलेंडर के भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि को आता है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। गणेश चतुर्थी के अंत में यानी 10वें दिन गणेश विसर्जन या अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस दिन भक्त गणेश प्रतिमा को जल में विसर्जित करते हैं और गणेश जी से पुनः अगले साल वापस आने की प्रार्थना करते हैं। अब हम जानेंगे गणेशोत्सव के महत्व के बारे में। इस गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और डंडा चौथ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा की जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि के साथ ही रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी कुछ शुभ लाभ होता है, आमोद प्रमोद बना रहता है, भक्त हमेशा संतोषी बना रहता है। अब हम जानेंगे क्यों मनाते हैं गणेश चतुर्थी का त्योहार। शिव पुराण के अनुसार रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में यह वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिवजी ने जब प्रवेश करना चाहा, तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। अंततोगत्वा भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रुद्ध हो गई और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिवजी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले, हाथी का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनः जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजानंदन, विघ्ननाश करने मैं तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष होगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के दिन लोग उन्हें अपने घर में लेकर आते हैं और विधि विधान से उनका पूजन करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में बहुत ही धूमधाम और उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के इतिहास के बारे में। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने
अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी के साथ साथ बाकी पेशवा भी गणेश महोत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश सरकार ने गणेश महोत्सव पर रोक लगा दी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 में भाऊ साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी। अब हम जानेंगे गणपति विसर्जन की शुरुआत कैसे हुई। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की जाती है और उसके 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। कुछ लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, आखिर भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। भगवान गणेश जी चतुर्थी के दिन ही व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखते गए। 10 दिनों तक लगातार लिखने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थी। इसको साफ करने के लिए गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा शुरू हो गई। अब हम जानेंगे गणपति बाप्पा मोरया क्यों बोलते हैं। गणपति बाप्पा के साथ जुड़े मोरया शब्द की कहानी लगभग 600 साल पुरानी है। इसका संबंध महाराष्ट्र के पुणे से 15 किलोमीटर दूर बसे चिंचवड़ गांव से है। मोरया गोसावी का जन्म 1375 का माना जाता है और वो भगवान गणेश के परम भक्त थे। गणपति के लिए उनकी आस्था का ये आलम था कि वो हर गणेश चतुर्थी पर चिंचवड़ से करीब 55 किलोमीटर दूर बसे मोरपुर जाते थे और वहां मौजूद मयूरेश्वर गणपति मंदिर के दर्शन करते थे। महाराष्ट्र के अष्टविनायक में से एक है मयूरेश्वर गणेश मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि मोरया गोसावी 117 साल की उम्र हो जाने तक मोरपुर जाते थे, मगर बाद में बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से ये सिलसिला जारी नहीं रह पाया। इस कारण मोरया गोसावी काफी दुखी रहते थे। एक बार उनके सपने में भगवान श्री गणेश ने दर्शन दिए और उनसे कहा, कल जब तुम स्नान करोगे तब स्नान के बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। अगले दिन मोरया गोसावी चिंचवड़ के कुंड में नहाने के लिए गए। कुंड से जब डुबकी लगाकर वो बाहर निकले तब उनके हाथ में भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति थी। गणेश जी ने इस रूप में अपने भक्त को दर्शन दिए। मोरया गोसावी ने इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। मोरया जी की समाधि भी यहाँ बनाई गई है। इससे मोरया गोसावी मंदिर के नाम से जाना जाता है। गणपति के साथ मोरया गोसावी का नाम इस कदर जुड़ गया कि यहाँ के लोग अकेले गणपति का नाम नहीं लेते, उनके साथ मोरया गोसावी का नाम भी अवश्य जोड़ते हैं। पुणे के इसी चिंचवाड़ा गांव से गणपति बाप्पा मोरया बोलने की शुरुआत हुई, जो आज पूरे देश भर में गूंजती है। भगवान श्री गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और बुद्धि का देवता माना गया है। गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं
और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। अच्छे अच्छे पकवान मिठाइयों से श्री गणेश जी को भोग लगाते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना आदि राज्यों में यह त्योहार काफ़ी लोकप्रिय है और इन राज्यों में गणपति जी के विशाल पंडाल लगते हैं। पंडालों को अलग अलग थीम के साथ सजाया जाता है। इस दिन सभी घरों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। कुछ लोग गणेश चतुर्थी वाले दिन व्रत भी रखते हैं। इस तिथि को व्रत रखने से व्रती को जीवन में सुख, समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। ओम गण गणपते नमः। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।